नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां अगला टारगेट ईरान, क्योंकि यमन पर हमला और सबसे बड़ा सवाल, अगला टारगेट ईरान। वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों के साथ करेंगे शुरुआत, जहां गाजा में हमास की लाइफलाइन पर हमले को लेकर पहली वॉर ब्रेकिंग। आईडीएफ हमले में हमास का बड़ा टनल नेटवर्क कैसे हुआ तबाह, देखिए। יאללה מסיים. 2-1. अगली वॉर ब्रेकिंग ऑपरेशन क्लीन को लेकर, गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक ऑपरेशन क्लीन को लेकर खबर, जहां हमास के स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग को भी आईईडी से उड़ा दिया गया। ये देखिए। तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए आईडी से उड़ाते हुए स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग को टारगेट किया गया है, और आईडीएफ हमले में हमास का टनल नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। तो गाजा में हमास के ऊपर, हमास की लाइफ लाइन के ऊपर लगातार हो रहे हैं हमले, और देखिए कैसे एक के बाद एक कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। और गाजा में आईडीएफ की भीषण फायरिंग की तस्वीरें आपके सामने होंगी, जहां रात में हमास के ठिकानों पर छापेमारी हुई। और गाजा में आईडीएफ की भीषण फायरिंग को लेकर खबर, रात में हमास के ठिकानों पर छापेमारी की तस्वीरें आपने देखी। लेकिन इस बीच इजराइल लेबनान बॉर्डर पर विध्वंसक हमले को लेकर एक खबर मिल रही है, जहां आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 2 ठिकानों को किया तबाह। लेबनान के अंदर तक इजराइल की एयर स्ट्राइक। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ हमले में कई हिजबुल्लाह पोस्ट तबाह। यूक्रेनी माइन की चपेट में आया रूसी टैंक। बड़ी खबर, रूसी T-72 टैंक के परखच्चे उड़े। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए इजराइल लेबनान बॉर्डर पर विध्वंसक हमले में किस तरीके से इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं रूसी T-72 टैंक के कैसे परखच्चे उड़े। यूक्रेनी माइन की चपेट में आया रूसी टैंक। वहीं आईडीएफ जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, ये तस्वीरें लेबनान के अंदर तक हमलों की। अवदिव्का में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। एक और बड़ी खबर है, ओमेगा यूनिट ने इन्फेंट्री व्हीकल को उड़ा दिया। रिहायशी इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान हमले को दिया गया अंजाम। और टेक्सास के मेडिकल सेंटर में कैसे घुस गई कार, तस्वीर आपके सामने होगी। इमरजेंसी रूम में मौजूद 11 मरीज घायल बताए जा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि इमरजेंसी रूम में 11 मरीजों की मौजूदगी में ही अचानक से टेक्सास के इस मेडिकल सेंटर में कार आ गई। कई लोग घायल हो गए।
इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए 8 बड़ी खबरें अब एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से लगातार आईडीएफ हमलों को दे रही है अंजाम, और हमलों को अंजाम जिस तरीके से टारगेट करते हुए दिया गया उसकी तस्वीरें आपने देखी। आईडीएफ हमले में हमास की टनल नेटवर्क को तबाह किया गया, वहीं स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग को भी टारगेट करते हुए एक और हमले को अंजाम दिया गया। गाजा में आईडीएफ की भीषण फायरिंग की भी तस्वीरें सामने आई। सर्च ऑपरेशन के दौरान लगातार फायरिंग होती रही। वहीं हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी टारगेट करते हुए तबाह करने का किया जा रहा है दावा। हिजबुल्लाह के एक और पोस्ट को तबाह करने का दावा किया गया, और यह पोस्ट था लेबनान के अंदर, जहां इजराइल ने एयर स्ट्राइक को दिया है अंजाम। इसके साथ ही बड़ी खबर आई, जहां देखिए अगले वॉर फ्रंट में रूसी T-72 टैंक को टारगेट करते हुए नष्ट कर दिया गया और टैंक के परखच्चे उड़ गए। वहीं अवदिव्का में भी यूक्रेन लगातार विध्वंसक हमलों को दे रहा है अंजाम। और साथ ही एक और भयावह तस्वीर आपने अब से थोड़ी देर पहले देखी, जहां इमरजेंसी रूम में अचानक से कार के आने के बाद मेडिकल सेंटर में अफरा तफरी मच गई। और इस बीच आपको बता दूं, वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर एनालिसिस के लिए खास मेहमान इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत, जहां रेड सी से ब्लैक सी बारूदी तबाही। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बड़ी खबरें सामने हैं, जहां रेड सी में वॉर पलटवार को देखते हुए खबर बड़ी है। रेड सी में अमेरिका और ब्रिटेन का हुती पर यह बड़ा हमला होता है, और 24 घंटे के अंदर हुती के पलटवार को लेकर बड़ी खबर आई। तबाही विध्वंसक है। इसकी एक एक तस्वीर अब से थोड़ी देर में आपके सामने होगी। वहीं सिनवार का खेल खत्म, क्योंकि हमास डेप्यूटी चीफ का खेल अब खत्म होता दिख रहा है। सिनवार के बेहद करीब आईडीएफ पहुंच चुकी है, और कभी भी हमास के बड़े नुकसान की खबर भी आ सकती है। संकट में बाइडेन की सत्ता, क्या अमेरिका में चुनाव से पहले बाइडेन की कुर्सी जा सकती है? वजह उनका स्वास्थ्य। वहीं ब्लैक सी में फिर डूबा रूस। ब्लैक सी में रूस पर यूक्रेन के बड़े हमले को लेकर खबर है, और एक बार फिर यूक्रेनी हमले में तबाह हुआ रूस का लैंडिंग शिप। आपको बता दें, फरवरी में अब तक 2 रूसी शिप तबाह हो चुके हैं। तो बड़ी खबर के साथ अब शुरुआत करेंगे, जहां देखिए किस तरीके से हुती पर अमेरिका और ब्रिटेन लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। और खबर है कि यमन के होदियाए-दहा पर मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया है। अब यूएस और यूके के हमलों से यमन में दहशत को लेकर खबर बड़ी है। इस हमले से पहले अमेरिकी जासूसी प्लेन के एक्शन को लेकर भी खबर आई। यमन में ही टारगेट की पूरी जानकारी के बाद इस हमले को कैसे दिया गया अंजाम, तस्वीरें आपके सामने। तो यमन पर हमले की तस्वीर आपने देखी है, और हुती को कैसे दहला दिया गया है। बड़ी खबर है, अमेरिका और ब्रिटेन का फिर से यमन पर विध्वंसक हमला। यमन के पोर्ट सिटी होदेइदा पर मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया है। हुती रेड सी में जहाजों पर ज्यादातर होदेइदा से ही हमला करता आया है, और जासूसी विमान की रेकी के बाद अमेरिका और ब्रिटेन जिस तरीके से लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, एक और हमला किया गया है। आपको बता दें, अब तक यूएस और यूके का हुती के 150 से ज्यादा ठिकानों पर हमला हो चुका है। वहीं यूएस और यूके की आक्रामक बमबारी में अब तक करीब 20 हुती लड़ाकों की मौत की भी खबर है। अब अमेरिका और ब्रिटेन पर हुती के पलटवार को लेकर अगली बड़ी खबर, क्योंकि हुती का अमेरिकी शिप पर हमले का यह दावा। अमेरिकी हमले के जवाब में हुती के मिसाइल हमला। 2 हफ्ते में हुती के 2 विध्वंसक हमले हो चुके हैं, और अमेरिकी शिप के नुकसान की हालांकि कोई खबर नहीं मिल पाई है, लेकिन जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये खबर बड़ी है। इस पूरे एरिया में इग्नाइट होती इस सिचुएशन में हुती भी लगातार ये दावे कर रहा है कि 2 हफ्ते में हुती 2 विध्वंसक हमलों को अंजाम दे चुका है, और अमेरिकी शिप्स को टारगेट किया गया है। अमेरिकी हमले के जवाब में ही हुती के इस मिसाइल हमले को लेकर खबर आपने देखी है। और इस बीच सुधाकर सर, मेरा सवाल यही है, क्या ये बैक टू बैक जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, किस और बढ़ रही है ये सिचुएशन? जिस तरीके से फ्यूल अप होती जा रही है हुती पर अटैक के बाद की सिचुएशन, ऐसे में टारगेट तो अलग अलग जगहों पर दोनों तरफ से सेट किए जा चुके हैं। सुरभि, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, आपके शो में आपने मेरे को इनवाइट किया। जहाँ तक आपके सवाल है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, स्थिति जो है बहुत नाजुक होते जा रहा है। धीरे धीरे ये हमला का जो इंटेंसिटी है ये बढ़ती जा रही है, और ये दोनों तरफ आप जब उदाहरण लेते हैं, हिजबुल्लाह उत्तर की तरफ और इस तरफ है हुती, और बीच में हमास, ये तीनों फ्रंट की तरफ जब हमला आप विस्तार पे जब आप विवरण करते हैं, तो उससे ये लगता है कि परिस्थिति अभी इज मूविंग फ्रॉम बैड टू वर्स।
और साथ ही ईरान के अंदर और सीरिया और इराक के ऊपर जो अटैक चल रहा है, कंप्लीट वेस्ट एशिया सीम्स टू बी ऑन फायर। तो इसीलिए एक सुपर पावर होने के नाते यूके, इनका जो अलायंस है यूके और यूएसए के बीच में, ये थोड़ा सोच समझ के आगे कदम उठाना निहायत आवश्यक है। नहीं तो सिचुएशन अटैक और काउंटर अटैक पे काफी एस्केलेटरी मैट्रिक्स पकड़ सकता है। यही एक डर है और इसी डर को एड्रेस करने के लिए इनको एक्चुअली फूक के कदम रखना चाहिए। कैलिब्रेटेड अप्रोच से एस्केलेटरी मैट्रिक पकड़ने से सही रहेगा। अटैक और काउंटर अटैक की बात कर रहे हैं, बट सर सवाल यही है, हाउ फार विल यूएस गो? क्योंकि अब एक और बड़ी खबर है, सीरिया में ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर धमाका हुआ है और अल मयादीन इलाके में भीषण विस्फोट को लेकर खबर आई। आपको बता दें, ईरानी मिलिशिया पर रॉकेट से हमले को अंजाम दिया गया है। पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित गुट पर हमले को लेकर भी खबर आई है। दीर एज़ोर में सप्लाई ट्रक पर हमला हुआ है। आपको बता दें, कताइब हिजबुल्लाह की बिल्डिंग पर निशाना साधा गया। सीरिया में निशाने पर ईरान समर्थित गुट है। तो बड़ी खबर यह है कि ईरान समर्थित गुट पर यह डबल अटैक है और ये देखिए किस तरीके से सीरिया में 2 इलाकों पर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। ईरान समर्थित गुट पर रॉकेट अटैक हुआ, वहीं अल मयादीन ईरानी मिलिशिया निशाना रहा और दीर एज़ोर कताइब हिजबुल्लाह पर भी अटैक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। वहीं इस बीच एक और खबर आपको बता दें, धमाके से पहले ईरान के बेरुजून शहर को लेकर खबर है। ईरान के सेंट्रल गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ है और ईरानी गैस पाइपलाइन पर हमले की आशंका को देखते हुए ये बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि 60 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। प्रचंड आग की लपटों से घिरा बड़ा इलाका और ये तस्वीरें उसी के बाद की आपके सामने है, जहां देखिए ईरानी गैस पाइपलाइन पर हमले की आशंका है और 60 किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी।